जालना की पूर्व नगर सेविका जागृति यादव ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे को राज्यसभा में भेजने की मांग की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील करते हुए कहा कि दानवे के अनुभव और विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें पुनः संसद में अवसर दिया जाना चाहिए। जागृति यादव ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे, कोयला और उपभोक्ता मामले रहते हुए दानवे ने जालना जिले में रेल परियोजनाओं, सड़कों, पक्के मकानों और जल योजनाओं को गति दी। जालना झलगांव तथा जालना खामगांव रेल मार्ग की स्वीकृति, रेलवे स्टेशन के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में पराजय के बाद जिले का विकास प्रभावित हुआ है। ऐसे में क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राव साहेब दानवे को राज्यसभा में भेजना आवश्यक है। नमस्कार, मैं जागृति बलिराम यादव, माजी नगर सेविका, जालना, महाराष्ट्र से माननीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी और हमारे प्रधानमंत्री लौह पुरुष नरेंद्र मोदी जी तथा गृह मंत्री अमित शाह जी, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जालना जिले में आज जितना भी विकास हुआ है, हमारे पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे जी, इन्होंने जालने में बहुत कुछ विकास किया है और मैं इसलिए इनका नाम ले रही हूँ क्योंकि इन्होंने जो काम किए हैं तो वो एक सभी के लिए बहुत अच्छे रहे और सभी उनको चाहते हैं। इनको जालना जिले में दादा नाम से जाना जाता है। इनको हर एक बच्चा जानता है, पहचानता है। ये हमारे लिए, जालना जिले के लिए ये नवे इंसान नहीं है। और इन्होंने जो भी काम किए, जैसे कि केंद्रीय मंत्री, रेलवे केंद्रीय मंत्री थे, तो उन्होंने उस कार्यकाल में रेलवे के लिए, रास्तों के लिए, लाइन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, जैसे कि जालना जिले में रेलवे स्टेशन की बहुत आवश्यकता थी, छोटा सा था और यहाँ पर है तो इन्होंने एक नेटवर्क बिछाया रेलवे लाइन का, जालना से लेकर जलगांव तक और जलगांव से लेकर खामगांव तक। इस तरह से इन्होंने इसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न किए, ये सभी ने देखा है और सभी जानते हैं जालना के। उसी तरह से इन्होंने ग्रामीण में भी विकास किया, जैसे कि वहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी ग्रामीण क्षेत्र में, और वहाँ पर उन्होंने पानी का भी, पीने के पानी की व्यवस्था की। जैसे लोगों के कच्चे मकान थे ग्रामीण क्षेत्र में, उन्होंने वो पक्के मकान बनवाए और जालना शहर से लेकर जालना जिले तक के इन्होंने पूरे रास्तों का विकास किया। नहीं तो जालना शहर को इतना फेमस हो चुका था कि जालना को लोग बोलते थे, जैसी जालना में एंट्री होती थी वैसे लोग बोलते थे कि जालना ये शहर खड्डों का शहर है करके। यहाँ तक कि रिक्शा पर भी ये लिखा जाता था कि जालना शहर खड्डों का शहर, यानी जालना इतना बदनाम हो चुका था। लेकिन जैसे राव साहब दानवे चुनकर आए तो उन्होंने सबसे पहला कार्य किया रास्ते बनाने का। इन्होंने उनका राजूर के गणपति से लेकर के भोकरदन और जालना तक के बहुत सारे विकास कार्य किए। इसी तरह से उन्होंने भुयारी पुल जो रहते हैं वो भी बनाए, नेशनल हाईवे रोड जो है वो भी बनवाए। और जालना में लोगों के लिए, यानी कि यहाँ पर व्यवसाय बढ़ाने के लिए इन्होंने ड्राई पोर्ट का भी स्थापना की है। इन्होंने अनेक क्षेत्र में कार्य किया है, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इसी तरह के क्षेत्रों में भी इन्होंने बहुत सा योगदान दिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि माननीय राव साहेब दानवे जी, इनको राज्यसभा में मनोनीत सदस्य बोलकर इनका चयन किया जाए और मैं आपकी सदा ऋणी रहूंगी। धन्यवाद। हमारी कोशिश रहती है आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और लोक प्रश्न न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।